आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऑफ पेज एसईओ क्या होता है और किस तरीके से ऑफ पेज एसईओ किया जाता है। ऑफ पेज एसईओ का मतलब क्या होता है? इट रिफर्स टू ऑल द एक्टिविटीज दैट यू एंड अदर्स डू अवे फ्रॉम योर वेबसाइट टू रेज द रैंक ऑफ योर वेबसाइट इन सर्च इंजन। अब इसका मतलब क्या हुआ कि वो सारे एक्टिविटीज जो हम वेबसाइट के बाहर पे करते हैं अपने वेबसाइट का सर्च इंजन पे रैंक बढ़ाने के लिए, वो होता है ऑफ पेज एसईओ। तो उसमें जो देखिए, ऑफ पेज एसईओ को अधिकतर लिंक बिल्डिंग के नाम से समझा जाता है, लेकिन वो उससे बढ़कर है। मतलब उससे भी कई सारे बहुत सारे टास्क होते हैं आपके बैकलिंक्स क्रिएट करने में। ऑफ पेज एसईओ जो है एक बैकलिंक्स क्रिएट करने का मेथड है। मतलब देखिए, आप ऑन पेज एसईओ जो है वो आपके हाथ में है। अगर आप वेबसाइट के अंदर चेंजेस कर रहे हैं तो वो मैंने आपको बताया था, जैसे कि हेडिंग्स डालना, इमेज डालना, ऑल टेक्स्ट डालना, वो सारी चीज़ें आपके हाथ पे थी। ऑफ पेज एसईओ में केवल आप रिक्वेस्ट लोगों कर सकते हैं कि वो आपको बैकलिंक्स प्रोवाइड करें, वो आपको गेस्ट पोस्ट प्रोवाइड करें, तो वो सारी चीज़ें, तो उससे भी रैंक बढ़ती है। तो क्या है कि गूगल क्या नहीं किया, 70% वो ऑफ पेज पे ऑन पेज पे डिपेंड करता है और 30% जो रैंक होता है वो ऑफ पेज पे भी डिपेंड करता है। तो ऑफ पेज भी सिमिलरली उतना इम्पॉर्टेंट है और ये भी एक रेगुलर टास्क है। जब अपने अपनी वेबसाइट को बिल्ड करते हैं तो ऑफ पेज एसईओ भी साथ में आप करते रहें। ये एक ऐसा टास्क है कि आपको करते रहना है, कब आपका टास्क जो है वो काम आ जाए वो आपको पता नहीं चलेगा। हो सकता है कि आपने 10 दिन ट्राई किया तो 2 दिन आपको मिला। तो रेशियो जो है वो कुछ भी रहे, लेकिन ये भी एक रेगुलर एक्टिविटी है जो आपको करती रहनी है। क्या क्या तरीके हैं, मेथड्स ऑफ ऑफ पेज एसईओ मैं आपको बता देता हूँ। पहला है डायरेक्टरी सबमिशन, सेकेंड है फॉरम सबमिशन, थर्ड है आपका कमेंट बैकलिंक्स। तो देखिए जो बैकलिंक्स क्रिएट करने के जो रेलेवेंट तरीके हैं जो आज भी हम यूज़ करते हैं 2019 में, वो है आपका गेस्ट पोस्टिंग, सोशल मीडिया बैकलिंक्स। ठीक है, तो ये दोनों जो है वो बहुत रेलेवेंट और अच्छा तरीका है बैकलिंक्स क्रिएट करने का। लेकिन ये तरीके भी हमारे हाथ पे नहीं है, लेकिन ये जो टास्क है हमको करना पड़ेगा ताकि हमको बैकलिंक्स मिलता रहे। ठीक है, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि गेस्ट पोस्टिंग कैसे करते हैं। गेस्ट पोस्टिंग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो गेस्ट पोस्टिंग कैसे क्रिएट करते हैं वो मैं बता देता हूँ, और कैसे आप अपने जो रेलेवेंट वेबसाइट हैं उनका डिटेल निकाल सकते हैं। चलिए आपको मैं अपने स्क्रीन पर ले चलता हूँ, आपको बताता हूँ कि गेस्ट पोस्टिंग करते कैसे। यहाँ पे देखिए, मैं एक आपको नया टैब खोल लेते हैं। वहाँ पे हम लोग, जैसे कि मान लो आपने अपनी वेबसाइट पे एक आर्टिकल लिखा। अब मान लो आपने वेबसाइट में लिखा हाउ टू डू मॉर्निंग एक्सरसाइज। ठीक है, ये आपने एक आर्टिकल लिखा हाउ टू डू मॉर्निंग एक्सरसाइज। ठीक है, अब देखिए इसमें वेबसाइट क्या क्या आ रहे हैं, wikihow.com, greatist.com, ठीक है, lifehacks.com। तो आपने भी एक आर्टिकल लिखा हुआ है हाउ टू डू मॉर्निंग एक्सरसाइज में। अब इसमें टॉप की 5 वेबसाइट हम लोग ओपन कर लेते हैं। ये मैंने ओपन कर लिया, ये मैंने ओपन कर लिया, ये मैंने ओपन कर लिया। वैसे 5 वेबसाइट मैंने ओपन कर ली जिन्होंने हाउ टू डू एक्सरसाइज इन मॉर्निंग पे आर्टिकल लिखा हुआ है और उनके वेबसाइट गूगल पे रैंक कर रहे हैं। अब क्या आपको करना है कि इन वेबसाइट्स का आपको ईमेल आईडी आपको निकालना है। ठीक है, तो इन सब 5 वेबसाइट को आपको ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करना है और लिंक बिल्डिंग के लिए, अपना बैकलिंक प्रोवाइड करने के लिए रिक्वेस्ट भेजनी है। और वो रिक्वेस्ट भेजने का भी एक तरीका होता है। मतलब ऐसा नहीं कि आप उनसे बस रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो आपको बैकलिंक प्रोवाइड कर दे, वैसा नहीं। उनका आपको एक तरीके से उनके, क्योंकि देखो ये जो वेबसाइट होंगे उनकी डोमेन अथॉरिटी, उनकी जो गूगल में वैल्यू है ज़्यादा होगी, तभी ये टॉप पे आ रहे हैं। जैसे मैं आपको चेक करके बताता हूँ कि इस वेबसाइट का डोमेन अथॉरिटी कितना है। जैसे मान लो वेबसाइट है greatist.com। अब हम लोग इसको सेलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं, ऊबर सजेस्ट खोलते हैं। तो ये देखिए ऊबर सजेस्ट हमने खोला। अब हम लोग ऊबर सजेस्ट पे गए यहाँ पे, तो देखिए ऊबर सजेस्ट हमने खोल लिया। द ऊबर सजेस्ट इज ए कीवर्ड रिसर्च वेबसाइट विच इज डेवलप्ड बाय नील पटेल। इट्स ए फ्री टूल to do the keyword research and find the relevant website okay relate to your content। तो अब देखिए जैसे कि हमने इसमें कॉपी पेस्ट किया अपना इसको। अब जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे इंडिया डाल दिया। ठीक है, इंडिया पे मैं इस वेबसाइट की ट्रैफिक को सर्च कर रहा हूँ, तो greatlist.com की जितनी भी रेफरेंस वेबसाइट है वो खुल जाएंगे। तो देखिए हम लोग अभी इस पर चेक करते हैं कि क्या क्या हमको डिटेल्स शो होते हैं। तो ये देखिए greatlist.com जो है यहाँ पे हमने टाइप कर दिया है। अब देखते हैं कि हमें क्या क्या शो हो रहा है। तो ट्रैफिक एनालाइजर में जो फर्स्ट पार्ट है ओवरव्यू, उसके बारे में देखते हैं। देखिए इस जो greatlist.com है उसमें ऑर्गेनिक कीवर्ड्स 2,24,000 ऑर्गेनिक कीवर्ड्स इस वेबसाइट के हैं।
इसका मंथली ट्रैफिक कितना आता है इस वेबसाइट पे इंडिया पे, 2,85,000। इसकी देखिए डोमेन स्कोर, यही आपकी डोमेन अथॉरिटी है, मतलब 100 पे वो रैंकिंग करता है गूगल, तो 87 रैंक इसको दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि इसके पास बहुत सारे कीवर्ड है जो इसे गूगल पर रैंक कर रहे हैं। इसकी बैकलिंक्स देखते हैं, हम लोग देख सकते हैं 9,18,000 बैकलिंक्स इसको मिला हुआ है, ठीक है, जिसमें देखिए नो फॉलो बैकलिंक्स कितने हैं इसमें दिखा रहा है, केवल 67,000 जो बैकलिंक्स हैं वो नो फॉलो है। मतलब इसमें अगर आप 9,18,000 को माइनस कर दें 67,000 में, एक अप्रोक्सीमेट फिगर हम लोग लेते हैं, तो उतने जो बचे बैकलिंक्स हैं, मतलब 8,50,000 के अराउंड होंगे कुछ, तो 8,50,000 8.5 लाख जो बैकलिंक्स हैं वो फॉलो, मतलब डू फॉलो बैकलिंक्स के अंदर आएंगे, मतलब वो रेलेवेंट कर रहे हैं। तो डू फॉलो, दो तरीके के बैकलिंक्स होते हैं, एक नो फॉलो बैकलिंक्स, एक डू फॉलो बैकलिंक्स। डू फॉलो बैकलिंक्स मतलब जो रेलेवेंट बैकलिंक्स है जिसकी वजह से आपकी डोमेन अथॉरिटी बढ़ती है, आपकी रैंकिंग बढ़ती है। नो फॉलो बैकलिंक्स मतलब जो यूजलेस बैकलिंक है, मतलब वो इररिलेवेंट वेबसाइट से आ रही हैं, जिनका आपके डोमेन से कोई मतलब ही नहीं है, जिसका आपके फील्ड से कोई मतलब ही नहीं है। आपने अपनी एक आर्टिकल लिखा है हेल्थ के ऊपर और आपका लिंक आ रहा है मान लो दूसरे चीज़ के ऊपर से, मान लो कोई बैंक एग्जाम्स या फिर कोई और चीज़ों के ऊपर आ रहा है, एजुकेशन फील्ड से या फिर मान के चलो आपका कॉमर्स फील्ड से, तो आपका हेल्थ फील्ड से रिलेटेड नहीं आ रहा है, तो वो नो फॉलो बैकलिंक से कोई मतलब का नहीं है। यूज़र अगर वहाँ से आपके साइट में आता है तो उस आर्टिकल से, तो फिर वो गूगल के लिए कोई मतलब का नहीं है, तो वो गलत तरीके से लिंकिंग की गई, तो उसको नो फॉलो बैकलिंक्स में गिनता है। डू फॉलो मतलब कि आपका रेलेवेंट वेबसाइट से आपके वेबसाइट में लिंक आ रहा है, तो आपको डू फॉलो बैकलिंक्स पे वर्क करना है। तो नो फॉलो बैकलिंक्स ऑटोमेटिक क्रिएट होते जाते हैं, लेकिन उनकी संख्या काफ़ी कम होनी चाहिए डू फॉलो बैकलिंक्स से। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो greatest.com है उसका नो फॉलो जो है वो 67,000 है और डू फॉलो जो है 9,18,000 है। अब चलिए ये तो हो गया, मैंने आपको दिखा दिया। तो अगर सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूँ तो डू फॉलो बैकलिंक्स बेस्ट बैकलिंक्स होते हैं जो आपको एक रेलेवेंसी प्रोवाइड करेंगे, और नो फॉलो बैकलिंक्स जो है वो इररिलेवेंट बैकलिंक्स हैं जिनका कोई भी मतलब नहीं है, आपके डोमेन स्कोर बढ़ाने में वो कुछ भी मदद नहीं करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि हमको जो हमारा जो आर्टिकल हमने लिखा है, हमने एक आर्टिकल लिखा था, हमने एग्जाम्पल लिया था हाउ टू डू मॉर्निंग एक्सरसाइज, तो इसमें हमने 5 वेबसाइट खोल ली थी। इन 5 वेबसाइट का हमको ईमेल आईडी निकालना है, उसके लिए एक टूल यूज़ किया जाता है, उसका नाम है ईमेल हंटर। ये एक क्रोम एक्सटेंशन है, इसको आप डाउनलोड कर लें और इसके थ्रू आप एक सर्च से ही उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया हुआ है wikihow.com, यहाँ नेक्स्ट वेबसाइट आपको greatest, जिसके बारे में मैंने आपको रिसर्च वर्क किया अभी, उसके बाद lifehack.org, ठीक है। उसके बाद आ रहा है आपका फिटनेस मैगजीन, उसके बाद नेक्स्ट है आपका vitalprotein.com, ठीक है। तो ये 5 वेबसाइट को हमको ईमेल भेजना है, और क्या ईमेल भेजना है वो मैं आपको, इसका एक हमने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया हुआ है कि किस तरीके से आप भेजोगे उनको ईमेल तो वो एक्सेप्ट करेंगे। तो आपको मैं फॉर्मेट दिखा देता हूँ किस तरीके से आपको ईमेल भेजना है। ये देखिए, तो आपको भेजना है कि जैसे टॉप एक्सपर्ट्स, ठीक है, तो आपको जैसे उनका नाम लिख दो आप, ठीक है, जो भी वो उन पर्टिकुलर उनका नाम क्या है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट का लिखना है लव योर ऑसम ब्लॉग, मतलब आपने उनके ब्लॉग्स को बहुत ज़्यादा पसंद किया हो गया है, तो ये उनको आप बताओ कि लव योर ऑसम ब्लॉग्स, फिर लिखो हाय, फिर अपना नाम लिखो, ठीक है। लव व्हाट यू आर डूइंग ऑन पर्टिकुलर वेबसाइट, मान लो कि अगर हम लोग जो वेबसाइट देख रहे थे जैसे लाइफ हैक देखते हैं lifehack.com, तो लव व्हाट यू आर डूइंग ऑन lifehack.com, जस्ट वांटेड टू गिव यू ए हेड्स अप दैट यू आर फीचर्ड इन माय आर्टिकल ऑन ये टाइटल। तो ये टाइटल का अपना लिंक दे दो कि कहाँ पर आपने उनको फीचर किया है, तो हियर इज द लिंक, तो अपने जो आर्टिकल है उसका लिंक दे दो। आई रियली होप इट विल डिलीवर सम न्यू विजिटर्स टू योर वेबसाइट, उनको बोलो कि ये मैं आशा करता हूँ कि ये जो आर्टिकल मैंने लिखा है जिसमें आपको मैंने फीचर किया है, आपका मेरे ट्रैफिक का कुछ परसेंटेज आपको डिलीवर होगा। सो जो आपको मैसेज भेजना है वो हमने आपको बता दिया। देखिए, आपको सब्जेक्ट लिखना है लव योर ऑसम ब्लॉग। तो देखिए, हमने एक फॉर्मेट तैयार किया हुआ है, कोई जरूरी नहीं है कि आप सेम फॉर्मेट पे वर्क करें, आप अपना एक फॉर्मेट बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक तरीका बता दे रहा हूँ कि इस तरीके से आपको लिखना है। जैसे पहले तो आप उनकी तारीफ करो कि वी लव योर ऑसम ब्लॉग, ठीक, उसके बाद आप लिखो लव व्हाट यू आर डूइंग ऑन द साइट, मतलब जो आप कर रहे हैं मैं आपकी वेबसाइट को बहुत पसंद करता हूँ, आपकी वेबसाइट को फॉलो करता हूँ। जस्ट वांटेड टू गिव यू ए हेड्स अप दैट आई फीचर्ड योर न्यू आर्टिकल ऑन माई वेबसाइट, ठीक है, हियर इज द लिंक, वो लिंक पेस्ट कर दो। आई रियली होप इट डिलीवर्स सम न्यू विजिटर्स टू योर वेबसाइट, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो आर्टिकल है आपको कुछ विजिटर्स मेरी तरफ से देगा,
ठीक है। उसके बाद केवल इतना, अभी उसके फर्स्ट मैसेज में, फर्स्ट ईमेल में आप उनसे बैकलिंक्स मत मांगो, वो आप फॉलो अप में मांगना, ठीक है। पहले उनका रिप्लाई आने का वेट करो। तो उसके बाद अब मान लो आपने 100 लोगों को आपने वो भेजा, वो रिक्वेस्ट भेजा। अब मान लो 100 में से केवल 10 लोग रिप्लाई करते हैं, ठीक है। अब हो सकता है कि उसमें से कुछ लोग आपको डायरेक्ट बैकलिंक्स दे दें, ठीक है। ऐसा होता है कि डायरेक्ट बैकलिंक भी उन लोग खुश होकर दे देते हैं। कई लोग होता है कि आपकी जो जहाँ पे आपने उन्होंने फीचर किया है उस लोग उस जो आपके पर्टिकुलर ब्लॉग है उसको सोशल मीडिया पे शेयर कर दे। सेकंड पॉसिबिलिटी ये होती है, तो वहाँ पर भी आपको बैकलिंक मिल जाएगा। थर्ड पॉसिबिलिटी है कि कुछ लोग आपसे पैसे मांगे, आप बोले कि यू पे मी 5,000 10,000 15,000 फॉर वन बैकलिंक। अगर वो बहुत हाई डोमेन अथॉरिटी का बैकलिंक होगा, डोमेन अथॉरिटी का अगर वो वेबसाइट होगी, तो हो सकता है कि वो प्रोफेशनल बंदे हों, उन लोग आपसे पैसे मांगे बैकलिंक्स देने के। तो ये थर्ड पॉसिबिलिटी है। फोर्थ पॉसिबिलिटी क्या है कि आपकी वो ओपन ही ना करें, ठीक है, मतलब वो आपको रिप्लाई ही ना करें, बस देख ओपन करके छोड़ दें। तो वैसे भी लोग रहते हैं। तो आपको ये जो स्टार्टिंग के 3 लोग हैं उनसे आपको फॉलो अप करना है। तो आप फॉलो अप ईमेल उनको भेजिए, आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट यू, ठीक है, ये आपको सब्जेक्ट में लिखना है। उसके बाद आप लिखिए कि जस्ट चेकिंग इन टू सी इफ़ यू हैव रिसीव्ड द ईमेल और नॉट। मैंने बस चेक करा था कि आपने ईमेल देखा कि नहीं, और मैंने देखा कि आपने मेरा ईमेल पढ़ लिया, थैंक यू सो मच उनको लिखे आप। यू वेयर फीचर्ड इन माई न्यू आर्टिकल, आर्टिकल का लिंक फिर से आप उनको दिखाएं कि इस आर्टिकल मैंने आपको फीचर किया है। एंड उसके बाद आप लिख सकते हैं, उनके बाद आप एक फॉलोअप में लिख सकते हैं, इफ़ यू आर हैप्पी विथ माई आर्टिकल जस्ट गिव ए आर्टिकल टू माई रिलेटेड आर्टिकल। तो इस तरीके से आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो ये एक प्रोफेशनल तरीका होता है एक बैकलिंक्स लेने का। तो देखिए, आप 100 को भेजें, 10 लोग ओपन करेंगे, 2 बंदा आपको बैकलिंक्स देगा, तो इस तरीके का रेशियो चलता है। तो ये कंसिस्टेंट तरीका है जिस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि बैकलिंक्स आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपको लगे रहना है, बैकलिंक्स लाने हैं। क्योंकि गूगल पे अगर किसी आर्टिकल को रैंक कराना है तो ऑन पेज एसईओ भी उतने इंपॉर्टेंट है जितना बैकलिंक्स इंपॉर्टेंट है। तो ये जो तरीके मैंने आपको बताया गेस्ट पोस्ट क्रिएट करने के, वो आप फॉलो करें, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, यह गेस्ट पोस्ट करने का एक और तरीका होता है। जैसे आपने एक आर्टिकल, जैसे कि मान लो आप किसी आपने अपने कॉम्पिटिटर वेबसाइट की आप स्टडी करो कि वो क्या क्या पोस्ट डालते हैं। जैसे कि एक एक्सरसाइज की वेबसाइट है, जैसे कि ये कई तरीके के इन लोग पोस्ट डालते हैं, तो इनमें देखो कि क्या क्या पोस्ट ये डालते हैं, तो इनके पेजेस आप खोल सकते हो। तो वो आप जैसे कि ये अगर एक्सरसाइज के ऊपर ब्लॉग्स लिखते हैं तो आप उनके लिए एक ब्लॉग लिखो, इनके किसी प्रोडक्ट के ऊपर आप ब्लॉग लिख सकते हो, और ये अच्छा सा खासा ब्लॉग लिख के उसको एसईओ ऑप्टिमाइज करके आप उनको मेल करो कि मैंने ये ब्लॉग आपके लिए लिखा है, अगर आपको ये पसंद आता है तो आप इसको फीचर कर सकते हैं, ये आपके वेबसाइट में ट्रैफिक लाने में मदद करेगा। ये चीज़ें आप उनको लिखो और उनको फिर सेंड कर दो। तो अगर उन्होंने आपका वेबसाइट लिंक फीचर कर दिया, आपका जो पोस्ट है फीचर कर दिया, तो ज़रूर वो आपको क्रेडिट देंगे एंड पे, और आपका जो वेबसाइट की लिंक है वो शेयर करेंगे। तो ये चीज़ें भी होती है गेस्ट पोस्टिंग करने के लिए। तो ये 2 चीज़ें जो है गेस्ट पोस्टिंग का तरीका है, ये आप अप्लाई करें, इसी से मैक्सिमम बेनिफिट आज के समय पे मिलता है बैकलिंकिंग के तरीके से अगर हम लोग देखें। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एक बार प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि आपको ईमेल करना कैसे है। तो देखिए, हम एक ईमेल आईडी खोल लेते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपको ईमेल आईडी निकालना है किसी वेबसाइट से और फिर उनको ईमेल भेजना है। तो जैसे कि मैं एक ईमेल खोलता हूँ, कंपोज करता हूँ, ठीक है। तो मैं जैसे कि एक वेबसाइट ही ले लेता हूँ, ये जैसे greatest.com, ठीक है, ये वेबसाइट है। तो जैसे हमें अभी तो मैं वो एक्सटेंशन यूज़ नहीं कर रहा हूँ ईमेल हंटर का। तो सेकेंड तरीका है कि आप उसके कॉन्टैक्टस में चले जाइए। मैक्सिमम कॉन्टैक्टस में आपको ईमेल आईडी तो मिल ही जाएगा, और नहीं मिलता है अगर तो फिर आपको ईमेल हंटर से मिल जाएगा। लेकिन नेक्स्ट तरीका है कि आप उसको एक ईमेल डाल के छोड़ सकते हैं। जैसे कि आप इसको डालिए तो उनकी तरफ से जो रिप्लाई आएगा उसमें ईमेल आईडी रहता है। तो जैसे नेम आपने डाल दिया, ईमेल आईडी आपने डाल दिया, उनको एक मैसेज लिख दो कि आई लव योर पोस्ट एंड आई वांट टू राइट ए सेपरेट ब्लॉग फॉर योर अदर आर्टिकल। तो इस टाइप से आप उनको लिख के भेज दो, तो वो कुछ ना कुछ एक से 2 दिन में आपको रिप्लाई करेंगे। तो वहाँ से भी आप ईमेल आईडी निकाल सकते हो। और एक तरीका है कि आप ईमेल हंटर के थ्रू कर सकते हो। चलो एक बार ईमेल हंटर हम लोग गूगल क्रोम एक्सटेंशन डाउनलोड करते हैं, ठीक है। तो गूगल क्रोम एक्सटेंशन पे जाते हैं हम लोग। तो गूगल क्रोम एक्सटेंशन पे गए हम लोग, इस पर हम टाइप करते हैं ईमेल हंटर। ये देखिए, ईमेल हंटर आपने जैसे ही आप टाइप करोगे आपको दिखाएगा कि कौन कौन से इसमें एक्सटेंशंस अवेलेबल है।
तो ये देखिए फर्स्ट वाला ये जो लोगो है, ये है आपका ऑफिशियल लोगो ईमेल हंटर का। इसको आप ऐड टू क्रोम पे क्लिक करें, ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करें, तो ये देखिए यहाँ पे अब जो है आपका ऐड हो गया। तो जैसे कि मैं साइन अप विद गूगल करता हूँ, तो मैं जैसे कि यहाँ पे एक वेबसाइट ले लेता हूँ, एक ईमेल आईडी ले लेता हूँ। तो ये देखिए हमने ईमेल साइन अप कर लिया है। अब आपको अपना वर्किंग ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और पासवर्ड डालना है, तो आपका अकाउंट ईमेल हंटर में क्रिएट हो जाएगा। तो हम एक ईमेल डालते हैं, तो हम एक ईमेल आईडी डालते हैं यहाँ पे mjt.enquiry@gmail.com। ठीक है, फर्स्ट नेम आप डाल दीजिए, जैसे कि मैं डालता हूँ अमरेश, और लास्ट नेम में डालता हूँ भारती। ठीक है, और पासवर्ड आप अपने हिसाब से फिल कर लीजिए, जो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है, मैंने आपको बताया था। लेटर्स, डिजिट और अल्फ़ाबेट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर आप इसमें इंक्लूड कर दें। तो देखिए यहाँ पे अगर आप नॉर्मल जीमेल यूज़ करेंगे तो यहाँ पे ये एरर देता है, यू आर नॉट अलाउड टू यूज़ ए वेब मेल एड्रेस। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है ना, एक्चुअली ये एरर आता है कि यहाँ पे आपको वेब मेल एड्रेस यूज़ करना है, मतलब नॉर्मल जीमेल एड्रेस यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि मैं यहाँ पे डालता हूँ support@mahatmajiTechnical.com, vmakecreators.com डाल के देखते हैं हम लोग, support@vmakecreators.com। ठीक है, अब अमरेश भारती हमने डाल दिया यूजर। अब पासवर्ड डालते हैं, जैसे कि मैं अपना पासवर्ड ले लेता हूँ, PRASHANT@009। तो ये पासवर्ड हमने ले लिया। अब क्रिएट पासवर्ड में हम जाते हैं। ठीक है, तो डन। तो यहाँ पे देखिए आपको नॉर्मल जीमेल अकाउंट से आपका साइन अप नहीं होता है ईमेल हंटर। बहुत लोग ईमेल हंटर इसलिए यूज़ नहीं कर पाते हैं कि वो बार बार एरर शो करता है और लोगों के पास वेब मेल नहीं होता है। तो हमने अपने वेबसाइट डेवलपमेंट एपिसोड में बताया भी है कि आप प्रोफेशनल अपना वेबसाइट ईमेल, जो बिजनेस ईमेल जिसको कहा जाता है, वो कैसे क्रिएट करते हैं। तो ये चीज़ें आपको करनी है, तो आपका ईमेल हंटर पे अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब आप किसी का भी ईमेल आईडी निकाल सकते हैं। ठीक है, हम जाते हैं यहाँ पे, तो जैसे ये एक वेबसाइट है। ठीक है, इस पे देखिए यहाँ पे हमको एक ईमेल आईडी दिख रहा है performance@vitalproteins.com। ठीक है, मैंने इसको कॉपी किया। अब हमने ईमेल बॉक्स पे यहाँ पे इसको एंटर कर दिया, हमने इसको भेज रहे हैं। अब हम लिख रहे हैं इसका लव योर ऑसम ब्लॉग्स। तो ये क्योंकि देखिए ये बंदे ब्लॉग्स लिखते हैं, तो वो अगर वो जैसी सब्जेक्ट देखेंगे कि कोई अपने ब्लॉग्स को पसंद कर रहा है, तो वो जरूर उसको ओपन करके देखेंगे। तो लव योर ऑसम ब्लॉग्स, चाहे तो आप डैश करके उसका टाइटल का नाम लिख सकते हैं उस ब्लॉग का। ठीक है, तो अब उस पर सब्जेक्ट पे लिखिए हाय आई एम प्रशांत। ठीक है, उसके बाद हमने जो स्क्रिप्ट देखी थी वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि लव व्हाट यू आर डूइंग ऑन दिस साइट, जस्ट वांटेड टू गिव यू अ हेडर दैट यू आर फीचर्ड इन माय। हाँ, तो आप उसको लिखो कि आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू योर ब्लॉग एंड यू हैव डन ए वंडरफुल जॉब। ठीक है, ये लिखें। उसके बाद लिखें आई हैव जस्ट रिटन ए ब्लॉग ऑन द सेम टॉपिक एंड आई हैव फीचर्ड योर पोस्ट ऑन माई ब्लॉग। ठीक है, तो ये लाइन लिखें कि मैंने एक ब्लॉग लिखा है और मैं आपके ब्लॉग को उस अपने ब्लॉग में फीचर मैंने किया है। तो आई हैव फीचर्ड योर आर्टिकल इन माई ब्लॉग। ठीक है, ये आप लिखें। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्क्रिप्ट क्या है, आपको लिखना है आई रियली होप इट डिलीवर्स सम न्यू विजिटर्स टू योर वेबसाइट। ठीक है, और यहाँ पे आपको आर्टिकल का लिंक डाल देना। तो यहाँ पे आप लिखिए उसका लिंक आप दे दीजिए, आई एम जस्ट गिविंग यू द लिंक एंड आई होप इट डिलीवर्स ट्रैफिक टू योर वेबसाइट, टू योर ब्लॉग या टू योर वेबसाइट लिख दें और उनको सेंड कर दें। ठीक है, तो ये उनको चला गया। तो वैसी करके आपको एक ईमेल लिस्ट एक्सेल फाइल में तैयार कर लेनी है। जैसे मैं एक एक्सेल फाइल आपको दिखाता हूँ। जैसे एक एक्सेल हम लोग खोलते हैं, तो आप एक ब्लैंक एक्सेल खोल लें। फर्स्ट में आपको क्या रखना है, फर्स्ट में आप रखिए सीरियल नंबर। ठीक है, आपको एक आर्टिकल के लिए कम से कम तो आपको 50 लोगों को बैकलिंक्स के लिए रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी। 50 से लेके 200 लोग तो एक आर्टिकल में आप भेज सकते हैं। और उसका आसान तरीका क्या है, आप उबर सजेस्ट में जाएं, वहाँ से आप पूरा लिस्ट डाउनलोड कर लें, पूरा जो आपका ईमेल लिस्ट है वो डाउनलोड कर लें सीधा। तो यहाँ पे जैसे मैं लिखता हूँ ईमेल एड्रेस सेकंड में। ठीक है, उसके बाद थर्ड पे आप लिखें
कि लिंक ओपन, तो कितने लोगों ने ओपन किया उसमें टिक लगा लिया। जैसे आपने 50 लोगों लिखा तो उसमें कितने लोगों ने ओपन किया है उस पर आपको टिक लगाना है। उसके बाद आप नेक्स्ट लिखें फॉलो अप, तो कितने लोगों को आप फॉलो अप कर रहे हो तो उन पर आप टिक लगा लें। तो इस तरीके से आपको बैकलिंक्स के लिए वर्क करना है। तो उसके लिए आप बहुत सारे टूल्स आते हैं ईमेल के, जैसे निंजा आउटरीच है, पेड टूल है, जी मास फ्री टूल है, आपके वो है मेल चिम्प है, ये भी एक फ्री। देखो तीन ईमेल मार्केटिंग के लिए 3 टूल्स हमारे पास हैं। एक तो देखिए आपको मैं दिखाता हूँ निंजा आउटरीच, ठीक है, निंजा आउटरीच पे जाइए, ये भी एक ईमेल मार्केटिंग का टूल है, ठीक है। तो ये निंजा आउटरीच हो गया। उसके बाद सेकंड टूल हम देखते हैं, हमारा जो मोस्ट वाइडली यूज्ड आजकल ईमेल मार्केटिंग का टूल है वो है मेल चिम्प, ठीक है। ये फ्री भी है और आपका वो पेड भी है। तो मतलब आपको 2000 ईमेल आपको फ्री दिया जाता है पर मंथ। तो आप 2000 को ईमेल को अब अगेन टू अगेन आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, बार बार आप यूज़ कर सकते हैं। तो उसको डिलीट करके फिर से आप नया ईमेल डाल लें तो वो 2000 एक दिन में आप 2000 ईमेल से अधिक नहीं भेज सकते, लेकिन ये इसमें लिमिटेशंस देते हैं। तब भी आप स्टार्टर है तो आप इसको फ्री यूज़ कर सकते हैं। और मेल चिम्प सारे जितने बड़े टूल्स हैं पेमेंट गेटवे सबसे इनकी इंटीग्रेशन हो जाती है। तो मेल चिप का इंटीग्रेशन सारे लोगों से हो जाता है। तो मेल चिप का इंटीग्रेशन वर्डप्रेस से भी हो जाता है, पेमेंट गेटवे से भी हो जाता है और चीज़ों से ये इंटीग्रेट हो जाता है। तो एक अच्छा ईमेल मार्केटिंग टूल है। एक मैं आपको और बता देता हूँ फ्री वाला, वो है जी मास, ठीक है। तो जी मास भी जो है वो जीमेल मर्ज सेंड शेड्यूल एंड मास ईमेल, तो बल्क ईमेल के लिए शेड्यूल करने के लिए, तो ये सारी चीज़ों के लिए। तो मैंने 3 टूल्स आपको स्क्रीन पर दिखा दिए। तो आपको जो पसंद है, अगर आप शुरू से ही प्रो वर्जन में यूज़ करना चाहते हैं तो आप निंजा आउटरीच ले लें। आपको अगर बिगिनर्स हैं और आप पैसे इन्वेस्ट अभी नहीं करना चाहते तो एक अच्छा टूल आपके सामने मेल चिम्प है, जिसको आपको मल्टीपल इंटीग्रेशन भी मिलती है। थर्ड है आपको जी मास। बस बाकी जब हमारी जो वीडियो रहेगी ईमेल मार्केटिंग पे, उस पर आपको कंप्लीट मेल चिम्प के बारे में बताया जाएगा, उसके इंटीग्रेशन से लेके उसकी सारी जानकारी, बल्क ईमेल कैसे सेंड करते हैं, कैसे फॉलो अप करते हैं, वो सारी चीज़ें ईमेल मार्केटिंग में कवर होगी। तो यहाँ पे मैंने बस गेस्ट पोस्ट के लिए कैसे यूज़ करते हैं ईमेल मार्केटिंग को, वो मैंने यहाँ पे बता दिया। तो गेस्ट पोस्ट कैसे करते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा, कैसे गेस्ट पोस्टिंग करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे और भी ऑफ पेज एसईओ के तरीके। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।